जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए आपको दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए खुद को, अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यीशु मसीह का हम स्वीकार करते हैं। हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं। ये कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले दिमाग में ठान लो, ये धर्म नहीं है। यहाँ बाइबल में कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय 11वें वचन में ऐसा लिखा है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग यीशु मसीह को जानने वाले, यीशु मसीह उसको जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें मसीही कहा गया है, क्रिस्ती कहा गया है, इसलिए ये क्रिश्चियन नाम आ गया। क्रिस्त को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन, उसको, उसके जो अनुयायी, उसके जो प्रेरित हैं, शिष्य जो हैं, उनको कहा गया है ये क्रिस्ती हैं। क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है। ईसाई ये धर्म नहीं। ईसाई को मानने वाले, उन्हें ईसाई कहा गया है। कहाँ भी नहीं लिखा है कि ये धर्म है। यीशु मसीह जिंदा खुदा, दुनिया बनाने वाला, वो धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने दुनिया बनाई, आदम और हवा को बनाया। हमने बाइबल सुने, सब कुछ बनाया, जो कुछ है दुनिया में वो सब कुछ उसने बनाया। उसने धर्म नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो इसमें लिखा होता। पौलुस लिखता, पेट्रस लिखता, यूहन्ना लिखता, मरकुस लिखता, लूका लिखता। किसी ने नहीं लिखा। यशायाह ने नहीं लिखा। उसने तो पहले ही यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है ये लिखा है। यूहन्ना आगे क्या होने वाला है, प्रकटीकरण की पुस्तक में उसने सब कुछ लिखा है। आगे क्या होने वाला है, दुनिया का अंतिम काल कैसा होगा, सब कुछ लिखा है। लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि वो धर्म बनाने के लिए आया, क्योंकि वो धर्म बनाने के लिए आया ही नहीं। जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, उसे अपने दिल में लेते हैं कि यीशु मसीह तो जिंदा खुदा है, तो मेरे लिए मरा है, तीसरे दिन जीवित उठा है, और तू स्वर्ग में गया है, पिता के साथ बैठा हुआ है स्वर्ग में, और मेरे लिए तू मध्यस्थी कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और मुझे लेने के लिए रैप्चर में तो आने वाला है। और आपने आपकी पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र रूह मुझको दी है, जो आज मुझे चलाती है, और पवित्र लोगों की सहभागिता मुझे दी है, फेलोशिप मुझे दी है। ये हमारा विश्वास है। जब हम यीशु मसीह को हमारा खुदा मानते हैं और उसे अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा स्वामी वो बन जाता है। देखो, पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को बनाने के बाद सारी दुनिया कायनात उसने उसके हवाले कर दी, और उसे क्या कहा, जाओ फलो फूलो और आनंद करो। आनंद मनाने के लिए, स्वामित्व करने के लिए, सारी सृष्टि पर अपना राज जताने के लिए आदम और हवा को बनाया, मानव पुत्र और कन्या को बनाया। लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा का पालन न करना ही पाप है, और पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उसे निकाल दिया गया। आदम को और हवा को निकाल दिया गया। परमेश्वर से के पास से वो परमेश्वर के साथ वो रह नहीं सके। क्या उनकी पाप जो है, वो पाप पवित्रता से अलग हो जाता है, वो पवित्रता के साथ नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर याहवेह ने अपने आप को, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर का ही लहू, परमेश्वर का ही खून हमारे पाप को धो सकता है, ना कि जानवर का, ना कि पशुओं का, ना तो पक्षियों का खून हमारा पाप धो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का खून ही हमारा पाप धो सकता है। क्योंकि अगर हम आदम और हवा ने पाप किया तो पाप की वजह से उनका जो वेजेस है, जो वेतन है, उसका जो मुबदला है वो है मरण, मृत्यु, सार्वकालिक मृत्यु। ये मरण नहीं जो आज हो रहा है। जब हम मरते हैं तो हम सिर्फ हमारा शरीर जो है कपड़ों की जैसे हम उतार देते हैं, हमारी आत्मा किसमें विलीन होती है? परमेश्वर में होती है। परमेश्वर में हम सो जाते हैं और न्याय के दिन हम सब यीशु मसीह में उठेंगे। आज यीशु मसीह हम में जिंदा है। देखो, जब हम विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया है, हमारा पाप जो है वो उसके खून से धो जाता है। विश्वास के कारण हमारा पाप हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो पूरा की पूरा उसके सामर्थ्यशाली लहू से, पवित्र लहू से वो पाप धोया जाता है। हम में रहता है यीशु मसीह, जिसे हम बोलते हैं कि यीशु मेरे जीवन में आ। जब हम कहते तू मेरा खुदा है, तेरे सिवा मेरा कोई खुदा नहीं है, ये हम जब कबूली देते हैं विश्वास के साथ, उसी समय उसी क्षण यीशु की पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मसीहा आता है, हमारे दिल में, हमारे शरीर में वो रहता है। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि मैं नहीं तो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और कुरिन्थियों में कहता है पौलुस कि ये मेरा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ परमेश्वर रहता है। क्योंकि जब मैं उसे अपने दिल में लेती हूँ तो वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में आता है, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में समा जाता है, हम में वो रहता है यीशु मसीह। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हम यीशु मसीह को कैरी करके जाते हैं, हम अकेले नहीं जाते। यानी कि इसलिए हग्गाई में क्या कहा गया है? जो कोई तुझे हाथ लगाएगा वो उसकी आंखों की पुतली को हाथ लगाएगा। बताए ना, जो कोई हाथ तुम्हें लगाएगा वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को हाथ लगाएगा। यानी कि तुम कितने अनमोल हो। पता चलता है खुदा जिसने सारी कायनात बनाई, सारी सृष्टि को बनाया, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर या याहवे तुम में रहता है। बोलो यीशु मसीह मुझ में रहता है। बोलो यीशु मसीह खुदा मुझ में रहता है। जोर से बोलो खुदा मुझ में रहता है। यीशु मसीह खुदा मुझ में रहता है। दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है। कितनी बड़ी बात है, कितने सामर्थ्यशाली बात है कि हम कितने अनमोल हैं कि परमेश्वर हम में रहता है, लेकिन हमें खुद को पता नहीं। ठीक तरह से हम अपने आप को समझ नहीं लेते, अपने आप को जान नहीं लेते। अपने आप को जान लेना बहुत जरूरी है। आपका क्या स्थान है, आप कौन हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप कौन है। साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? परमेश्वर का वचन सत्य है। गिनती में कहता है 23 में, वो कहता है 23 आयत में, 23 अध्याय और 23 आयत में वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठा बोलूं, मैं परमेश्वर हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। और उसका वचन कहता है कि मैं तुझ में रहता हूँ। और वह उसका वचन कहता है जो तुझे हाथ लगाएगा वो मेरी आंखों की पुतली को हाथ लगाएगा। उसका वचन कहता है तू मेरी दृष्टि से अनमोल है। उसका वचन कहता है, अगर उसका वचन कहता है तो वो सच्चा है।
हमारे देश के पंत प्रधान जब बोलते हैं कि मैं ये करूँगा तो हम विश्वास रखते हैं ऐसा हो जाएगा। हम विश्वास रखते हैं कि वो पंत प्रधान है, उनका हम सम्मान करते हैं। जो कुछ राज अधिकारी है उनका हम सम्मान करते हैं, बराबर है ना। जो कोई राज अधिकारी हमारे देश के अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, उन हर एक व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे अधिकारी परमेश्वर के अधिकार से ही बन सकते हैं, बराबर है। क्योंकि ऐसा बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना अधिकार पद पर कोई नहीं आ सकता, और परमेश्वर ने उनको लाया है। अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम विश्वास रखते हैं। जो अगर दुनिया का अधिकारी है उस पर हम विश्वास रखते हैं, तो ये दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा खून, तुम्हारे आंखें, तुम्हारे शरीर का हर एक भाग विभाग बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। और वो तुम्हें अभिवचन देता है, वो तुम्हें प्रॉमिस देता है कि मैं तुझ में रहता हूँ, वो हम में रहता है। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अभी यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया जाना, पौलुस क्या कहता है, ये वचन फिर से मैं गलतियों का 2 अध्याय 20 वचन में फिर से पढ़ती हूँ। मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पहला वचन बताया कि मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया जाना यानी क्या? सूली पर, क्रूस पर चढ़ाया जाना, सलीब पर टांग देना, अपने आप को सलीब पर टांग देना, अपने आप को सलीब पर चढ़ाया देना। क्या है उसका अर्थ? क्या है कि मैं मसीह में सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। मसीहा सलीब पर, यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया जाना यानी डेड टू सिन एंड अलाइव टू गॉड, डेड टू सिन एंड अलाइव टू गॉड, यानी कि सीन के लिए, पाप के लिए मर जाना और यीशु में जीवित हो जाना। नो मोर स्लेव। जब हम पाप करते हैं तो हम पाप के गुलाम बन जाते हैं। जब हम पाप करते हैं तो पाप के गुलाम बन जाते हैं। जब पाप हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन पर शैतान का अधिराज्य हो जाता है। शैतान हमारे जीवन पर कब्जा कर देता है। हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। हम पर, हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर, हमारे प्राण पर, हमारी सांस पर, हमारे सारे विभागों पर, जीवन के सारे विभागों पर शैतान का अधिकार हो जाता है। हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हमारे जीवन में फ्लेश का, शरीर का साम्राज्य होता है। शरीर के हम गुलाम बन जाते हैं। शैतान हमें शरीर पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए दिखाता है, यानी कि शरीर की सारी वासनाओं को सुन और शरीर की सारी वासनाओं को पूरा कर, तुझे जो चाहिए वो कर, ये शैतान कहता है। किसे? जो पाप करता है, जो शैतान का बंदा बन जाता है, शैतान का गुलाम बन जाता है। फिर हम अपने सारे शरीर की अभिलाषाएं, सारी वासनाओं और सारे हमारी अपेक्षाओं को हम पूरा करते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को अपने आप पर हावी हो देने हो, हमारा शरीर हम पर हावी हो जाता है। हमारे शरीर का राज्य हम पर आ जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को यीशु मसीह में सूली पर चढ़ाए देते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को सूली पर चढ़ा देते हैं, यानी कि हमारे शरीर की सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारी अभिलाषाएं, शरीर के सारे कर्म हम यीशु मसीह के साथ सूली पर टांग देते हैं, उसे मार देते हैं। और क्या होता है? यीशु मसीह हमें जीवित हो जाता है। इसे कहते हैं सूली पर चढ़ाया जाना। तो सूली पर चढ़ाए जाने के बाद क्या होता है कि हमारा पुराना जो स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव धर्म है, जो हमारे शरीर के गुण हैं, जो हमारी वासनाएं, जो हमारी अभिलाषाएं, वो सब की सब
मर जाती हैं, सबकी सब सूली पर टांग दी जाती है। यानी कि पुरानी स्मिता जो है वो पुरानी स्मिता खत्म हो जाती है। हम बताते हैं ना, बपतिस्मा लेते हैं, क्या करते हैं? हम धर्मांतर करते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? हमारा विश्वास हम सब में जाहिर करते हैं। क्या विश्वास? कि हम यीशु मसीह में मर गए हैं और यीशु मसीह हमने जीवित उठा है। तो हम क्या करते हैं? पानी में डुबकी लगाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, बराबर है। और हमारा पुराना स्वभाव, पुराना शरीर, पुराना जीवन यीशु में उस पानी में मर गया है और पानी के बाहर आते हैं तो हमें यीशु मसीह जिंदा खुदा जीवित है, हम कबूली देते हैं सबके सामने। ये विश्वास की कृति है, विश्वास की एक्शन है, और कृति बिना विश्वास व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हम विश्वास करते हैं तो वैसे हमारी कृति होनी चाहिए, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। वो धर्मांतर की कृति नहीं है, धर्मांतर की एक्शन नहीं है, वो धर्मांतर का कार्य नहीं है, वो हमारा विश्वास हम प्रकट करते हैं। और हमारा पुराना स्वभाव, हमारी पुरानी स्मिता, हमारा पुराना जीवन जब मर जाता है, सूली पर टांग दिया जाता है, तो क्या होता है? क्या उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? तो वो अर्थ आज हम समझ लेंगे। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह हम में जीवित होता है, उससे पहले क्या होता है? हमारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव सूली पर चढ़ाया जाता है, मार दिया जाता है। तो वो मार दिया जाता है, सूली पर टांग दिया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, पुराना जीवन खत्म होता है। यानी कि क्या होता है? पहला हमारा पुराना स्वभाव क्या है? सुन लो, बदला लेना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों को पैरे तले कुचल देना, दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों का बुरा करना, नाश करना, छल कपट करना, जुल्म जबरदस्ती करना, हमारे सामने जो हमसे दुर्बल है उन दुर्बल का फायदा उठाना, उन्हें कहीं का न रखना, दूसरों को बर्बाद कर देना, दूसरों को नीचा दिखाना, गर्व के साथ बातें करना, घमंड के साथ बात करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप को खुदा के समान करना, अपनी ही डींग हाँकना, अपने आप को ही बड़प्पन देना, और अब दूसरों के सामने नम्रता से बर्ताव न करना, झूठी हीनता दिखाना, झूठा यानी कि हम बहुत दीन है, नम्र है, ऐसा झूठा बर्ताव करते हैं दूसरों के सामने, लेकिन वो झूठा बर्ताव होता है। झुक कर चलना, झुक कर बातें करना, ये सब ढोंग है, ये झूठी बातें हैं। लोगों का झगड़ा लगाना, परमेश्वर के लोगों के बीच में आग लगा देना, एक दूसरों के खिलाफ एक दूसरों को बना देना, दूसरों को गलत मार्गों पर चलाना, दूसरों के अधिकारी लोग जो है, बड़े लोग जो है, उनके काम में दूसरे उनके नौकर चाकर, उनके काम करने वाले लोगों के बारे में गलत बातें बनाकर उनको उनके खिलाफ उस्काना, अबला निर्बल औरतों पर जबरदस्ती करना, प्रॉपर्टी दूसरों के जबरदस्ती से हासिल करना, दूसरों की जायदाद हासिल करना, पैसा खाना, ब्राइब लेना, रिश्वत ले लेना, दूसरों का पैसा हड़प कर लेना, दहशत फैलाना, गरीबों को डराना, धमकाना, गैर कानूनी काम करना, क्रोध, जलसी, तिरस्कार करना, दूसरों को नीचा दिखाना, और ऐसी बहुत सारी जो गंदी बातें हैं, वो सब हमारा पुराना स्वभाव है, मानव का पुराना स्वभाव है। आदम का उदाहरण लेंगे, नया बनाया था, उसको नए सिरे से बनाया हुआ था, और परमेश्वर के फेलोशिप में उसकी संगति में वो रहता था, हर शाम को वो उसे देखने आता था परमेश्वर।
उसके साथ टाइम बिताता था, यानी पवित्रता में रहने वाला। जब शैतान ने उसको फुसलाया, उसी समय उसने आज्ञा भंग किया। आज्ञा भंग करने से तुरंत उसमें पाप आ गया। पाप आने से वो क्या किया, उसने परमेश्वर से पवित्रता से छुप कर बैठा। बराबर है, छुप कर बैठा। और जब उसे बताया गया तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, तो बोलता है मेरे शरीर पर कपड़े नहीं है, कुछ भी ढकने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आता। यानी कि रीजन देने लगा। उससे पहले वो तो वैसा ही उसके सामने विवस्त्र ही उसके सामने आता था। बराबर है। पाप आने से उसकी आंखें खुल गई। पाप आने से वो क्या करने लगा, सबब देने लगा, कारण देने लगा। ये आज्ञा तूने क्यों आज्ञा का भंग किया, क्यों ये पाप किया? उसे जब परमेश्वर ने कारण पूछा तो उसने पहले अपने वाइफ को, हवा को दोषी ठहराया, दूसरों पर दोष लगाने लगा। गलती उसकी थी, स्वामित्व उसको दिया था। अगर हवा ने उसको फल दिया था, एक चपराक लगाकर उसको कहता है चुप बैठ, नहीं करना है, फेंक दे। परमेश्वर ने क्या कहा है, नहीं खाने का, आज्ञा भंग नहीं करेंगे, पाप आ जाएगा, छोड़ दे, वो उसका मत सुन, ये गलत है, शैतान के पास मत जा, उसका मत सुन। वो कह सकता था, उसका अधिकार था, वो स्वामी था, उसने वो नहीं किया। उसने दिया, उसने खा लिया। लोभ तो उसके मन में आ गया, उसने खा लिया। और फिर उसने क्या किया, पहले पाप आने से उसे दोषी ठहराया, हवा को दोषी ठहराया, यानी एक्यूजर बन गया। एक्यूजर कौन है? शैतान है। युवक का हमने दिखा, अयूब का दिखा है उदाहरण। अयूब के परमेश्वर ने अयूब के बारे में पूछा कि उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है, तो वो कहता है तूने उसके आसपास सब फेंस लगा कर रखा है, तू उसे सेव करता है, तू उसे प्रोटेक्ट करता है ना, तू उसका संरक्षण करता है ना, इसलिए तूने उसको सब कुछ दिया हुआ है ना, इसलिए वो तुम्हारा धार्मिकता से आपके सामने रहता है, इसलिए वो आपका पूरा दास है। उसके सब बातों को हाथ लगाकर तो देखो कैसा करता है, देखो। यानी कि वो अक्यूजर है। और जब आदाम ने आज्ञा का भंग किया तो वो अक्यूजर बन गया। ये सब गलत बातें, यानी कि हमारा पुराना स्वभाव जो आदम से हमारे पास आया हुआ है, वो जो पुराना स्वभाव है, वो पुराना स्वभाव हमें सूली पर चढ़ाना है। जब हम वो सूली पर चढ़ाते हैं, पानी में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वो मर जाता है, ये हम जाहिर करते हैं, कबूल करते हैं सबके सामने, और हमारे विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा पुराना स्वभाव सूली पर चढ़ाया गया है यीशु मसीह में, और मैं यीशु मसीह में जीवित हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, मैं नहीं जीता तो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 22 और 24 आयत से हम पढ़ेंगे। तुम्हें अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालना सिखाया गया है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को परिधान करो लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता की सृजा गया है, पवित्रता में सृजा गया है। हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीहा मुझ में जीवित है, मैं नहीं। यानी कि मैं मर गया हूँ, मैं मर गई हूँ। मेरा जो पुराना स्वभाव है, जो हमने अभी देखा है, वो पुराना स्वभाव, वो स्वभाव सूली पर चढ़ाया गया है, वो मर गया है। अभी मैं जीवित नहीं हूँ। मेरा घमंड, मेरा गर्व मुझ में जीवित नहीं है, मेरा क्रोध मुझ में जीवित नहीं है। तो मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। आपने कैटरपिलर देखा है? कैटरपिलर यानी पतंग, तितली को बनाने वाला वो कीड़ा, जिस कीड़े से तितली बनती है, जिसे हम झांझा कहते हैं या कमला कहते हैं। पता है? किसको पता है कमला? कमला, झांझा, जिससे तितली बनती है, बटरफ्लाई बनता है।
उड़ने वाला तितली बनती है, सुंदर सुंदर तितली रहती है, उन पंख होते हैं, सुंदर पंख होते हैं, हमें अच्छी लगती है ना बटरफ्लाई तितली, मराठी में फुलपाखरू कहते हैं। पता है ना, क्या नहीं पता? तो इस कैटरपिलर जो है, ये जो कीड़ा है, वो कीड़ा सब तुतिया की सब लीव्स जो है, पत्तियां हैं, वो खा जाता है, सब खाता है। जब वो हमारे शरीर पर से गिरता है तो खुजली आती है, फोड़ों से शरीर भर जाता है। पता है, ये जब अपने कुकुन में जाता है, अपने कोश में जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो कोश से, उस कुकुन से बाहर आ जाता है, तो वो वैसा खाने वाला खाना कीटक नहीं रहता, नाश करने वाला कीटक नहीं रहता। पहले का उसका अस्तित्व क्या होता है? गंदा दिखने वाला, अली के समान रहता है ना, गंदा कीटक रहता, वो बाल बाल रहते उस पर, और वो शरीर पर आता है तो खुजली आती है। ये कैटरपिलर, ये जब हमारे शरीर पर से जाता है तो खुजली आती है, वो बहुत खाने वाला, नाश करने वाला है, सब पत्तियां, सब पेड़ों को खा जाता है वो, और बाद में वो लकड़ी की जैसे कठिन आवरण के एक कोश में चला जाता है, उसे कुकुन कहते हैं, हिंदी में उसे कुकुन कहते हैं, मराठी में उसे कोश कहते हैं। उसमें चला जाता है, कुछ दिनों तक उसमें रहता है, और फिर बाहर जब निकलता है वो उड़ने वाली तितली बन जाती है, रंगी बेरंगी तितलियाँ, बहुत सुंदर दिखने वाली तितलियाँ बन जाती है, और वो खादार नहीं रहता, वो नाश करने वाला नहीं बन जाता है, तो वो फूलों पर बैठने वाली तितली बन जाता है। ये तितली जो है वो फूलों पर बैठती है, तितली फूलों पर बैठती है और बहुत सुंदर होती है। यानी कि पहले का उसका स्वभाव, पहले का उसके नेचर जो है पूरा की पूरा बदल जाता है, वो पूरा की पूरा अलग हो जाता है। वैसा ही उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, परावर्तन हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है, वो पूरा बदल जाता है। जब यीशु मसीह हम में आता है तो हमारा ये गंदा पुराना जीवन है वो बदल जाता है, पूरा की जैसे तितली बदल कर बाहर आती है, वैसे हमें यीशु मसीह जिंदा होता है। यीशु मसीह के जो गुण है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो स्वभाव हम में आ जाता है, हम यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं। आप ध्यान दे रहे हो? हम किसके जैसे बन जाते हैं? बोलो, हम यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। जोर से बोलो, ये जोर से बोलने का, हम बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुख में आशीष और शाप दोनों भी हैं, जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। यानी कि तुम आशीष करो अपने आप को, वचनों को बोलो परमेश्वर की, वही तुम्हारे जीवन में होगा। यीशु के नाम से आप जो कुछ बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। ये तुम्हारा मुख बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुख से जब स्तुति करते हैं, परमेश्वर के गुण गाते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है, स्वर्ग नीचे उतर आता है, स्वर्ग नीचे उतर आता है। तो तुम्हारे मुख में कितना सामर्थ्य है देखो, अपने आप को जान लो। इसलिए हमारा बोलना, कन्फेशन, हमारी कबूली बहुत जरूरी है। अभी सोच लो, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा सोचो, सपना देखो कि तुम्हारी एक पुरानी कार है, तुम्हारे पास एक पुरानी कार है, खटारा कार है, बहुत तकलीफ देती है, उसमें पिकअप नहीं है, जल्दी से जाती नहीं है, उसके गियर नहीं निकलते, जल्दी से गियर नहीं पड़ते, वो हर वक्त पंचर हो जाती है, उसके टायर अच्छे नहीं हैं, उसके लाइट्स अच्छे नहीं है, वो दिखने में भी गंदी है, सब देखते तो क्या खटारा गाड़ी लगी है, हर हफ्ते में काम निकालती, हर हफ्ते में इतना पेट्रोल खाती है, इतना तकलीफ देती है,
काम मार कर चलाना पड़ता है, ऐसी कार आपके पास है, सोच लो। और आपके कोई तो मित्र, आपके कोई तो पहचान वाले और आप पर बहुत प्यार करने वाले किसी व्यक्ति ने आपको क्रेटा या इनोवा दे दी, नई नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी से भी एकदम बड़ी गाड़ी, एकदम सुंदर गाड़ी नई, और तुम्हें दे दी, चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी, और तुम्हें बोला ये गाड़ी अभी तुम्हारी है, और थोड़े से पैसे दिए 5,000 रुपये, और तुम्हें बोला कि ये गाड़ी आप चलाओ, क्योंकि उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? वो फिर से आप जाओगे, ये मेरी पुरानी गाड़ी है, उसको रिपेयर करने के लिए मुझे 5,000 रुपये की जरूरत थी, अच्छा होगा ये 5,000 रुपये आ गए, मैं फिर से वो गाड़ी, ये नई गाड़ी रहने दो इधर, मैं ये मेरी पुरानी गाड़ी फिर से अच्छी मरम्मत करता हूँ उसकी 5,000 में और उसको चलाता हूँ। करोगे आप? तो फिर से बिगड़ जाएगी, बराबर है ना? जो मूर्ख होगा वही वो उसकी मरम्मत करेगा और उसको ही चलाएगा, ये ऐसी नई गाड़ी ऐसे ही रखेगा दरवाजे में लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन जो सयाना है वो क्या करेगा, उस नई गाड़ी में वो 5,000 रुपये का पेट्रोल डालेगा और सारे सोनगढ़ में चक्कर लगाएगा, पास्टर के घर जाएगा, पास्टर चलो गाड़ी पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, नई गाड़ी दी है परमेश्वर ने। सब पास्टर के पास जाएंगे, सब लोगों के पास जाएंगे, सब सोनगढ़ में जाकर गुजरात में हम एक सफर करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, अरे हमें इनोवा दी है, सफारी दी है, क्रेटा दी है, जो कुछ बड़ी गाड़ी दी है, बड़े घमंड के साथ हम गर्व के साथ इस गाड़ी में चक्कर लगाएंगे, बराबर है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव सूली पर चढ़ाया है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं मेरे प्रियो, तो जो हमारा पुरानापन है, गंदा है, ठीक तरह से चलता नहीं है, झगड़ा लगाने वाला स्वभाव है, कुटिलता से बर्ताव करने वाला स्वभाव है, व्यसनों में धुत स्वभाव है, गलत बातें करने वाला स्वभाव, वो सूली पर चढ़ाया हुआ है और हम में जीवित है यीशु मसीह, जो दुनिया को बनाने वाला, जो पवित्र है, जो सामर्थ्यशाली है, जो नया है, जो हमेशा नया ही रहने वाला है और दुनिया बनाने वाला, चमत्कार करने वाला और लोगों से चंगाई देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला, वो यीशु मसीह हम में जी उठा है। हम साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति बन गए हैं। तो वो पुराना स्वभाव, पुरानी गाड़ी को यूज करना कितना बराबर है? देखो, गलत है या सही है? गलत है या सही है? हम पुरानी गाड़ी, पुराना स्वभाव यूज करेंगे, मरा हुआ मुर्दा उखाड़ कर चल के फिरेंगे। जब हम कपट करते हैं, कारस्तान करते हैं, जब हम किसी को पैरों तले कुचलते हैं, जब हम किसी की चुगली करते हैं, जब हम किसी के खिलाफ साजिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पुराना मुर्दा लेकर चलते हैं। स्मिता मर गई है, हर एक व्यक्ति यहाँ बैठी हुई जो सुन रही है वो मर गई है, लेकिन जब वो गलत बातें करते हैं तो वो क्या करती है? अपना मुर्दा मरा हुआ जीवन उखाड़ कर, जो स्टिंग करता है, बास आती है जिसकी, जो गंदा है, उसको ही लेकर चलते हैं। चलो चुगली लगाए, चलो झगड़ा लगाए, चलो इसके बारे में बोले, चलो उसके बारे में बोले, चलो उसकी खींचे, उसकी खींचे, फिर सारे शाप हम पर आ जाते हैं। चलो इसको बर्बाद कर दो, उसको बर्बाद करो, ये विकल है, या औरत दुर्बल है, उस औरत को पैरे तले कुचल दो, इसका नाश कर दो, उसका नाश कर दो। चलो हमारे अंडर में काम करते हैं, उनको खत्म कर दो, उनको बाहर निकाल दो। ये सब कर्म के कौन से कर्म हैं? पुराने स्वभाव के, सड़े हुए कर्म हैं, सड़े हुए शरीर के कर्म हैं, वो हमें छोड़ने ही चाहिए। ये
जीवन में यीशु मसीह जिंदा खुदा हम में जीवित हो उठा है और उसमें हम शरीर के गंदे मरे हुए शरीर को उसके साथ लेकर चलते हैं। यानी कि हर समय हमारे पुराने शरीर की, मरे हुए शरीर की बदबू आती है और हम रेस्टलेस हो जाते हैं। देखो कभी कभी हम रेस्टलेस हो जाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं, अरे मैं यीशु मसीह की हूँ फिर भी मैंने झूठ बोला मेरे हस्बैंड से, अरे मैंने उसका इंसल्ट किया, मैं यीशु मसीह की हूँ, अरे मैंने अपने वाइफ को मारा, मैं यीशु मसीह की हूँ, मैंने नहीं ये गलत काम किया, अरे मैंने अपने पड़ोसियों को बर्बाद किया, अरे ये गलत काम किया मैं तो यीशु मसीह की हूँ। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, उसका स्वभाव मुझ में है, वो मुझ में है, फिर भी मेरे शरीर दूसरे का दुष्ट कर्म करने के लिए जब जाते हैं तो मरा हुआ मुर्दा उखाड़ते हैं, मरे हुए मुर्दे को उखाड़ कर वो कार्य करते हैं। मुझ में यीशु मसीह जीवित है। दूसरी करंथियों का 3 अध्याय, करंथियों की पुस्तक, दूसरी पुस्तक, उसका 3 अध्याय 18 आयत। हम सभी अपने खुले मुख के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का जब ध्यान करते हैं तो हम भी वैसे ही होने लगते हैं और हमारा तेज अधिकाधिक बढ़ने लगता है। वह तेज उस प्रभु से ही प्राप्त होता है, यानी कि आत्मा से। जब यीशु मसीह हम में रहता है तो उसका तेज, उसका सामर्थ्य हम में आता है, उसके एट्रिब्यूट, उसके गुण हम में आते हैं। सारे गुण, एक गुण नहीं, सारे उसके यीशु मसीह के सारे गुण हम में आते हैं, क्योंकि वो सारा की सारा हम में रहता है। थोड़ा सा यीशु मसीह इसमें, थोड़ा सा उसमें, ऐसा नहीं है। पूरा की पूरा यीशु मसीह हमने समा जाता है। गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 27 वचन आयत में कहा गया है, और तुम में से कितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। हमने क्या बपतिस्मा लिया है तो क्या किया है? यीशु मसीह को पहन लिया है। हम में कौन है? यीशु मसीह है। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह हम में रहता है, यानी क्या होता है हमारे जीवन में, क्या देखेंगे अब हम। यीशु मसीह हम में जीवित है, वो जी उठा है, तो हम में क्या होता है? क्या यीशु मसीह को हम बुलाते हैं तो वो हमें पजेस करता है, वो हमें गुलाम बनाता है, वो हम पर हावी हो जाता है, वो आकर हमारे शरीर में आता है, चलो इस घर में बैठ जाओ, ऐसा हमारे जीवन में बैठ जाता है, अपना ठाना हम में लगाता है। नहीं प्रियो, वो परमेश्वर है, वो दुनिया बनाने वाला है, उसने ही तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हें पुत्र और कन्या बनाया है। वो गुलाम नहीं बनाता, वो स्वामित्व देने वाला परमेश्वर है। आदम और हवा को उसने बनाया और सारी सृष्टि पर उसे स्वामित्व दिया। उसने उसकी पवित्र आत्मा खुद को, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो हम में आता है, उसकी पवित्र आत्मा हम में रहती है, उसका स्वभाव हम में रहता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें गुलाम नहीं बनाता, वो हम पर हावी नहीं होता, वो हमें स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है, खुद की इच्छा देता है। इसलिए उसने क्या सिखाया है? जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा बर्ताव करो। उसने हमें बताया है कि तुम्हारी इच्छा तुम्हें दी है, लेकिन हमेशा पवित्र आत्मा अगर तुम्हें है तो ऐसी प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं। यानी कि हमारी इच्छा उसने बंद कर दी, निकाल दी, गुलाम बनाया नहीं, उसने गुलाम नहीं बनाया, उसने हमें अपनी इच्छा, खुद की इच्छा भी दे दी है और हमें वो पवित्र ज्ञान दिया है और हमें आज्ञा की है कि प्रार्थना करो पिता से कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए।
आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। अभी शैतान हम पर हावी होता है। शैतान जब आता है उसको दुष्ट कर्म उसके हमारे में आते हैं, उसका दुष्ट स्वभाव हम में आता है। जो दुष्ट स्वभाव मैंने अभी बताया था वो सारा स्वभाव आता है। वो जब आता है वो पजेस्ट करता है। आपने देखा है पजेस्ट व्यक्ति को, अरे इसमें भूत है, इसमें शैतान है, उसमें शैतान है, तो क्या करता है वो शैतान उसको क्या करता है, गुलाम बनाता है, उसके शरीर को कुचल देता है, जैसा उसको चाहिए वैसे उसके शरीर के साथ करता है, सारे रोगों को उसके शरीर में लाता है, अंधेपन को लाता है, उसको अपाहिज कर देता है, उसको पागल बना देता है, उसको खुली बना देता है, उसको व्यसनी ड्रंकर दारू पीने वाला बना देता है, उसको गालियां देने वाला बना देता है, उसको मारपीट करने वाला बना देता है। जो जो गंदी बातें वो सब शैतान में उसमें ठोस देता है, अपने सारी गंदगी उस आदमी में ठोस देता है, उसे गुलाम बनाता है, उसका नाश करता है और उसको वेपन के जैसा लोगों पर यूज करता है, लोगों का नाश करने के लिए, लोगों को गलत बातों पर चलाने के लिए, लोगों को व्यसनों में चलाने के लिए उस आदमी का, उस औरत का वो उपयोग करता है। जब शैतान व्यक्ति में आ जाता है तो बात समझ में आई। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो वो हमें उसके जैसा बना देता है। वो सृजनहार है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सुंदर परमेश्वर है, वो हमें उसके जैसा बनाता है। पहला हम देखेंगे जब यीशु मसीह हम में आता है तो क्या होता है, हमें परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हम पूरे बदल जाते हैं, पूरे हमें बदलाव आ जाता है, हमारा जीवन नया हो जाता है। दूसरी बात हम देखेंगे, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य नष्ट हो जाता है, हमारे जीवन में नई शुरुआत होती है। हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। कुलस्सियों का तीसरा अध्याय और 10वीं आयत, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इफिसियों का 4 अध्याय 22 और 24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, बनाया गया है। जैसा कि परमेश्वर है वैसा ही हमें परमेश्वर बनाता है, वो हमारे जीवन में रहता है। यीशु मसीह हमारे हृदय में रहता है। यीशु मसीह कौन है? वचन है। वो कौन है? शब्द है। यूहन्ना का 1 अध्याय 1 आयत में बताया गया है, वो शब्द, वो उसने देह धारण किया, वो हम में रहा। वो शब्द है, वो वचन है, और वो जीवित वचन है, सामर्थ्यशाली वचन है। जब वो हमारे दिल में आता है तो उसका वचन हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे दिल में उसका वचन आ जाता है। वो एकलौता परमेश्वर का बेटा, वो हमें जीवित है, उसका सामर्थ्य, उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। आगे की बात है, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। वो पुनरुत्थान और जीवन है, वो पुनरुत्थान और जीवन हमारे में आता है। हमारे मृत जीवन को वो पुनरुत्थित यीशु में करता है, नया स्वभाव देता है, नया जीवन को हमें देता है। वो जव्वा राफा है, यानी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब हम चलते हैं तो हमें कौन चलता है? जव्वा राफा चलता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर। हम चंगाई के लिए लोगों को बोलते हैं, अरे मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना करो,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चंगाई हमें प्राप्त करनी है, लेकिन चंगाई देने वाला कौन है? यीशु मसीह, जो जवा राफा है, वही तुम में रहता है, वही तुम में रहता है। बोलो, मुझ में जवा राफा रहता है, मुझ में जवा राफा रहता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर रहता है। तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में होगा। वो जवा जायरा है। जवा जायरा यानी कि हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला, प्रॉस्पेरिटी देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, वो जवा जायरा हम में रहता है। बोलो, जवा जायरा मुझ में रहता है। वो मेरी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। वो मेरी हर एक जरूरतों को, बोलो, वो मेरी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। जोर से बोलो, वो जवा जायरा अल शदाई मुझ में है। वो जवा जायरा अल शदाई मुझ में है। पीछे बैठे हुए, वो जवा जायरा, वो जवा जायरा, वो अल शदाई मुझ में है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। जब जवा जायरा मुझ में रहता है, जरूरतों को पूरी करने वाला, कर्जों में से बाहर निकालने वाला, वो परमेश्वर मुझ में है, तो मैं जो प्रार्थना करूंगी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। जो मैं यीशु के नाम से बोलूंगी वही मेरे जीवन में होगा। अभी आपको पता चला कि आपके मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारे मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। और जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य अगर तुम्हारे मुख में है, जो कुछ तुम यीशु के नाम से बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। वो जवा शामा है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है, कभी छोड़कर नहीं जाता। हम में से कुछ गलतियां होती है, पुराने स्वभाव से हम बर्ताव करते हैं, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता। वो जवा सेक्युलर यानी कि धार्मिकता, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। वो धार्मिकता, वो पवित्रता हम में है। बोलो, परमेश्वर की पवित्रता मुझ में है। कन्फेस करो प्रियो, कन्फेस करो। जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। परमेश्वर की पवित्रता मुझ में है। वो जवा सेक्युलर है, सेक्युलर है, वो जवा सेक्युलर है, वो मुझ में रहता है। वो जवा ओमनी प्रेजेंस गॉड यानी कि सर्वव्यापी परमेश्वर, ओमनीसाइंट गॉड यानी सर्व जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी परमेश्वर। और ओमनीसाइंट गॉड, अलमाइटी, ओमनीपोटेंट गॉड यानी सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर। वो जवानिसी, वो जवारोहे, वो एल एलोहिम, वो अल शदाई मुझ में रहता है। अडोनाई मुझ में रहता है। ये परमेश्वर के गुण हैं। उन गुणों के अनुसार हमें परमेश्वर ने वो नाम दिया हुआ है। वो परमेश्वर के गुण हैं। ये परमेश्वर के गुण, वो चंगाई देने वाला है, वो प्रॉस्पेरिटी देने वाला है, वो शांति देने वाला जवा शालोम है, वो पवित्रता देने वाला जवा सदगुनी है। वो मुझ में रहता है, वो तुम में रहता है। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं उसके सारे एट्रीब्यूट, उसके सारे स्वभाव, उसके सारे गुण धर्म हमें लोगों को हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। यानी कि हम नहीं दिखाई देते, किसी को सुविधा नहीं दिखाई देनी चाहिए, परमेश्वर के गुण दिखाई देने चाहिए, जो दुष्टाई को नष्ट कर सके, गलत बातें करने वालों को स्टॉप कर सके, पाप को ना कह सके, और पवित्रता और उसके लोगों का उद्धार कर सके। ऐसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। ध्यान देकर सुनो, जब परमेश्वर हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे हृदय व आत्मा में आता है तो हम उसके स्वरूप के जैसे बन जाते हैं। क्योंकि हमने उत्पत्ति की पहली आयत में क्या देखा है, पहले वचन अध्याय में क्या देखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया, उसके स्वरूप के जैसा, उसके जैसा बनाया। जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं तो हम फिर से यीशु मसीह के या परमेश्वर स्वर्गीय पिता के जैसे
के जैसा, खुदा नहीं बनते हम खुदा नहीं बनते, खुदा के जैसे उसके बेटे और पुत्र कन्या हम बन जाते हैं। इसलिए हमारा पुराना स्वभाव, आदम का हमारे में आया हुआ स्वभाव, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ पुराना खत्म हो जाता है और नया हमारे जीवन में आता है। मैं नहीं तो यीशु मुझ में जीवित है, मैं गुलाम नहीं तो यीशु मसीह के पुत्र और कन्या हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसका बेटा हूँ, उसके सारे अधिकार मुझ में हैं। यानी यीशु मसीह के सारे अधिकार जो है स्वर्ग में, सुन लो, कान लगाकर सुन लो, ये सही बात बता रही हूँ, ये बाइबल कहती है, बाइबल में लिखी हुई बात बता रही हूँ। जो जो यीशु मसीह के अधिकार है वो सारे अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं, सारे अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्ग में उसके जो अधिकार है वो वारिस है, हम वारिस बन जाते हैं स्वर्ग के राज्य के, हमारा अधिकार हो जाता है, परमेश्वर के पुत्र और कन्या का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। हम उसके पुत्र और कन्या विश्वास से बनते हैं। किस पर विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह पर। क्या विश्वास? कि वो परमेश्वर है, पवित्र पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे पापों के लिए मरा, जिंदा हुआ तीसरे दिन और स्वर्ग में बैठा। उसने हमें उसकी पवित्र आत्मा दी। जब हम बोलते हैं कि तू ही मेरा खुदा है, तेरे सिवा कोई मेरा खुदा नहीं, मेरे हृदय में आ, तो हमारे जीवन में वो आ जाता है। हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पाप सब उसके खून से धो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है और हमें यीशु मसीह जिंदा होता है। उसके सारे गुण, उसके सारे स्वभाव, उसका स्वरूप हम में आ जाता है। जैसा यीशु मसीह है वैसे हम बन जाते हैं। वो कैसा है? प्रेम करने वाला है। उसके एट्रीब्यूट्स हमने देखे हैं। वो कैसा है? प्रेम करने वाला है। तो अपना परमेश्वर उस पर पूरे मन, पूरे दिल, पूरे दिमाग से, पूरे शक्ति के साथ प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है जैसा अपने आप पर वैसा अपने पड़ोसी पर प्यार कर। ये दूसरी आज्ञा है। ये प्रेम की आज्ञा है। प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है। गॉड इज लव। हमारा जवाब जायरा जब सैडनी एल शदाई, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज लव। वो प्यार है, वो प्यार हम में आता है, बराबर है, हम उसके जैसे बनते। दूसरे, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम क्षमा करने लगते हैं। हम क्या करते हैं? क्षमा करने लगते हैं। अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया ना, कि यीशु मसीह का 7 शब्दों में से क्या कहा उसने? हे बाप उन्हें क्षमा कर, वो क्या करते हैं उन्हें नहीं माना, वो अनजान है। हमें ये हर वक्त कहना है, क्योंकि यीशु मसीह हम में है। जो उसने कहा है वही हमें करना है, सिर्फ कहना नहीं है। तो हमारे शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उन पर प्यार करेंगे। दूसरी बात, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। तो हम जहाँ जाते हैं लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से तुझे चंगाई मिले, यीशु के खून से उसे मिले, कोड़े से चंगाई प्राप्त होती है। वो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है और तेरे हर एक रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 1 से 3 में बताया गया है। वो हम बोलकर, क्लेम करके, कबूली देकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो लोग चंगे हो जाएंगे। क्योंकि तुम कौन है? कौन हो? परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो। तुम में कौन है? यीशु मसीह जिंदा है। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर जो वर्राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर तुम में है। तुम ये कन्फेस नहीं करते, इस मुख से बोलते नहीं है, ये विश्वास है और विश्वास से ही तुम्हें प्राप्त होगा। ये विश्वास मुख से तुम्हें बोलना है, कबूली देनी है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यानी कि हम हर एक व्यक्ति को के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको शैतान ने बांध कर रखा है। उस व्यक्ति को हम यीशु के नाम से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हम में कौन है? यीशु मसीह है।
छुटकारा देने वाला यीशु मसीह हम में है। वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो शांति का परमेश्वर है, और वो शांति का परमेश्वर हम में रहता है। जिसके लिए हम शांति बोलेंगे उसको परमेश्वर शालोम देगा, शांति देगा। वो पवित्र है, उसकी पवित्रता हम में है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ की अशुद्धता, अपवित्रता नष्ट हो जाएगी। हम क्लेम करेंगे, उनकी अपवित्रता नष्ट हो जाएगी। जो यीशु के नाम से आप बोलेंगे वही लोगों के जीवन में होगा। वो पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है, पुनर्रचना करने वाला परमेश्वर, वो फिर से बांधने वाला परमेश्वर है, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। वो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। आगे की बात है, वो मिशन कंप्लीट करने वाला परमेश्वर है, अपना कार्य कंप्लीट करने वाला परमेश्वर है। क्या कार्य बताया उसने? जाओ, मत्ती के 28 अध्याय में 29 और 20 आयत में बताया गया है, जाओ पृथ्वी के अंत तक जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देना यानी कि धर्मांतर करना नहीं। धर्मांतर करना गलत बात है, गलत बात है। हमें वो नहीं करना है। हमें यीशु मसीह के फॉलोवर्स बनाना है। यीशु मसीह को हमारे दिल में लेकर घूमना है। यीशु मसीह, ये शरीर जो है, ये हमारा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, उसमें यीशु मसीह रहता है। वो सबको हमें बताना है। ये सुसमाचार लोगों के पास लेकर जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन, परावर्तन, बदलाव। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, नया हो जाता है। यीशु हमारे में जी उठता है। कुलुस्सियों का पहला अध्याय 26 और 27 वचन, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों को पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा है, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद को महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। वो परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, वो दुनिया बनाने वाला खुदा, वो तुम में रहता है। अगर तुम ईसाई कहते हो अपने आप को, तो तुम में परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है क्या? उसके गुण, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका स्वभाव तुम में है क्या? हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। हमें अपने आप को पवित्र वचनों से भरना है। वो वचन है, उसका वचन हम सुनेंगे और दिल में रखेंगे। उसका वचन हम पढ़ेंगे और दिमाग में रखेंगे, क्योंकि वो हम में रहता है। वही वचन है, उसकी पवित्र आत्मा हमारा जीवन बदल देती है। आओ अपने घुटनों पर आए और आज परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें पवित्र बना दो। तुम पवित्र हो। आपकी धार्मिकता आपने हमें दे दी है। हमारा पुराना स्वभाव चला जाए, हमें आपकी सच्चाई आ जाए, आपकी पवित्रता, आपका सामर्थ्य हमें आ जाए।